अरसे बाद ऐसा हुआ है कि वो एक ऐसा कप्तान आया जो शायद पाकिस्तान में, जिसको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो भाई उनको देखते हैं। बिल्कुल। अब उनकी टीम बन रही है भाई। हारिस रऊफ आप देख रहे हैं ना, आज आप शाहिन अफरीदी की बात करते हैं, शादाब गुड लेग स्पिनर। अब नवाज की मैंने भी ट्वीट किया भाई, नवाज मेक और ब्रेक प्लेयर है उनकी टीम। तो अब हम उन प्लेयरों के बारे में जानना शुरू हुए हैं, उनको देख रहे हैं। रिजवान, बाबर, ये प्लेयर्स कम नहीं है, लेकिन अगेन जब ये मैदान पर आएंगे अच्छी, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आज बाबर आजम को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। बिल्कुल। और ये अरसे बाद ऐसा आया है जब उनके पास यूनुस खान थे, मिसबा थे, शोएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे, मतलब कुछ साल पहले तक ये लास्ट उनकी शायद गोल्डन जनरेशन थी। फिर बाबर आजम एक निकल के आए ना कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तूती दुनिया में बोलती है। वो रोहित शर्मा भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो विराट कोहली भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अच्छा है। मुझे लगता है कि बाबर में एक चीज मैंने देखी है जो शायद रोहित ने भी आज दिखाई है। आई थिंक बोथ आर गुड एम्बेसडर्स फॉर देयर कंट्री। भाई पाकिस्तान में विराट की, रोहित शर्मा की इज्जत है, इसीलिए शायद इंडिया में बाबर आजम की इज्जत है, क्योंकि ये बड़ी, मैं कहता हूँ सियानत वाली बातें करते हैं। बाबर का वो ट्वीट विराट के लिए, आई थिंक वो बहुत बड़ा जेस्चर था उस वक्त। पोस्टर्स देखते हैं सर कि हम विराट कोहली ऐसे, हाँ, तो वहाँ पर भी लोग प्यार तो करते हैं। लेकिन सर मैं आपसे वो वाहिद ऐसी मुल्क ऐसा होगा कि जब वो जीतते भी हैं और इन लोगों के रन भी होते हैं तो भी उनको गालियां तो खानी ही पड़ती है ना, मतलब उनको वो तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर है। आई थिंक उनके प्लेयर्स यूज्ड टू है। काफी अच्छे बाद राशिका वो हाईवे पे आया है। और इंडिया बिल्कुल, भले ही अब मतलब इंडिया पाकिस्तान पहले हाईवे राज करता था, इंडिया उनसे डरता था, फिर पिछले 20-22 साल में इंडिया उस हाईवे पे डल गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे प्लेयर कम होते गए पाकिस्तान हाईवे से बाईपास चला गया। अब वो हाईवे पे आए हैं इंडिया। और ये मुझे बाबर की, जो मैं 2-3 साल से ना सिर्फ उनकी क्रिकेट की बात करता हूँ या कप्तानी की बात करता हूँ, जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किए, मैं उस लिहाज से देखूं, आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि ये जर्नी है। और भाई पिछले साल आप जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ था, तब तक आपका वर्चस्व उनके ऊपर था। आप पाकिस्तान को डोमिनेट करते थे, जो भी आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते थे, आप उनको हरा देते थे। तो पिछले साल उस मैच से पहले अगर आप देखें, पाकिस्तान के खिलाड़ी शायद हार से नहीं डर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था हार तो मिलनी है। वो लोग प्रिपेयर्ड थे, शायद उनका मुल्क भी प्रिपेयर्ड था। और क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे हार के लिए, भाई इंडिया अपना था कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना है, पाकिस्तान से ताल्लुकात, ये सारी बातें चल रही थी। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर ये बातें जब उनके ऊपर उन तक पहुंचती है तो उन पर असर तो होता ही है। आई थिंक उस चीज से ना पाकिस्तान निकल गया था, क्योंकि वो इतना हार रहे थे, शायद वो उस चीज से निकल चुके थे, लेकिन हम उस चीज में फंसे। और आप देखिए, आप उस मैच को उठा के देखिए, मुझे बताइए कौन से भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर ये दिखा था कि यार ये इट्स जस्ट अनदर गेम, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो एशिया कप में भी आपने देखा, एशिया कप में आपने पहला मैच बड़ा जबरदस्त जीता, क्लोज मैच, लेकिन पाकिस्तान ने आपको हराया अगले मैच में। और आई थिंक ठीक है रोहित का ये कहना, और खिलाड़ियों के तो आपस में रिश्ते होते ही है कि घर क्यों। वर्ल्ड कप से पहले सर आपको लगता है एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान आपस में खेले हैं, उससे जो आइस ब्रेक करने वाली बात आपने की है, उससे थोड़ा सा कम हुआ है वो प्रेशर कि आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो गए उसमें? आपस में कंफर्ट लेवल हुआ होगा खिलाड़ियों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आपस में कंफर्ट लेवल इन द सेंस आपकी यारी दोस्ती होती है। देखिए आप पीछे जाए, बाबर श्रीलंका में थे जब उन्होंने विराट के लिए वो ट्वीट किया था, और उस वक्त ये बड़ी बात थी मौजूदा हालात में। भाई इससे पहले आप मुझे बताइए, आप पर दबाव है कि नहीं है? 23 तारीख को आप स्पोर्ट्स तक थे, जब 22 तारीख को आप स्पोर्ट्स तक पर आओगे मैच से एक दिन पहले, क्या आपको रात को नींद आ जाएगी? आपको टेंशन नहीं होगी? आपको, जय को, दीपक को, सबको, यार कल हमें सुबह इतने बजे से स्पोर्ट्स तक पे आना है, कल जीतना है, नहीं कल इतने बजे आना है हमारा, यार ये शो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। वो सब आप बिल्डअप क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन आपको टेंशन होगी। भाई उस दिन आप टीवी के आगे बैठेंगे, आप टीवी के आगे क्रिकेट देखेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा। तो मेरा ये मानना है कि भाई शायद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीच में इन दोनों टीमों की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन
इस एशिया कप के बाद से इन दोनों टीमों की जब आपस में लड़ाई होती है तो कम से कम एंटरटेनिंग मैचेस हो रहे हैं। बीच में तो इतने बोरिंग मैचेस हो रहे थे कि यार वर्ल्ड कप आप एक बार को चलो नहीं भी जीती टीम इंडिया, पाकिस्तान से जीतनी चाहिए, तो वो चीज आप वर्ल्ड कप जीत के ले आओ, मेरे लिए प्रायोरिटी वर्ल्ड कप की होगी। नहीं, मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अभी इस पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले क्या था कि इंडियन टीम हमेशा वर्ल्ड कप में जीते जा रही थी, तो इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर रहता था कि वो जो रिकॉर्ड है वो आगे रखना है। अब एक साल में क्या हुआ है कि आप एशिया कप का एक मैच हार गए हो उनसे और पिछले वर्ल्ड कप में भी हारे हो, तो अब बशर्ते पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव है कि भाई वो जो जीत थी वो तुक्का नहीं थी, हमने जो दिखाया वो अब हमें आगे बरकरार रखना है, ऐसा है कुछ। इक्वल दीपक, इक्वल दोनों पे दबाव है, एक पे नहीं है, मेरे ख्याल दोनों है। भाई पाकिस्तान भी उम्मीद कर रहा है ना, पाकिस्तान भी उम्मीद कर रहा है कि लास्ट ईयर हमने इनको वर्ल्ड कप में हराया था, एक बार फिर हराओ। और अगर आप हालिया 3 मैचेस लास्ट इनके आमने सामने देखें पिछले 12 महीने में, 2 पाकिस्तान जीता है, इंडिया 1 जीता है। जो वो 1 जीते थे वो थोड़ा क्लोज जीते थे, एक जो हम जीते थे वो हम भी क्लोज जीते थे, बट पिछले साल वर्ल्ड कप में वो एक तरफा मैच उनको जीत मिली थी। तो अगेन मैन टू मैन बैट्समैन नजर आते हैं। इंडिया ने पोटेंशियल पर बैटिंग कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग, इंडिया आराम से मैच जीते। बिल्कुल। पाकिस्तान हाईवे से बाईपास चला गया, अब वो हाईवे पे आए हैं, इंडिया आगे है, इंडिया के पास वो लीड है, इंडिया उस हाईवे पे बहुत आगे चल रहा है, पर पाकिस्तान ने उस सफर का आगाज किया है। और ये मुझे बाबर की, जो मैं 2-3 साल से ना सिर्फ उनकी क्रिकेट की बात करता हूँ या कप्तानी की बात करता हूँ, जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया, मैं उस लिहाज से देखूं, आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि ये जर्नी है। और जैसे कुछ लोग क्रेडिट करते हैं कि सौरव गांगुली जब कप्तान बने थे तो पाकिस्तान से भी आवाज आती ना, सौरव गांगुली जब, और उस जर्नी का आगाज हुआ है। रमीज राजा साहब ने जो बात बोली, ठीक है, मैं फिर वही उस दिन भी मैंने बोला था, रमीज राजा उस पाकिस्तान की टीम में थे, और ये हमें, आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट, वो नींद में भी इंडिया को वो टीम हरा जाती थी, और वो अनक उस खिलाड़ी में उस वक्त रही होगी। लेकिन वो आज बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया अब हमें इज्जत दे रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप? कमिंग फ्रॉम समबडी जो एज खिलाड़ी इतना आगे था, आज वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ये कह दे कि भाई अब इंडियन क्रिकेट भी हमें इज्जत देना शुरू कर दी है, तो उस वक्त किसी आगाज हुआ है। रमीज राजा साहब ने जो बात बोली, ठीक है, मैं फिर वही उस दिन भी मैंने बोला था, रमीज राजा उस पाकिस्तान की टीम में थे, और ये हमें, आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट, वो नींद में भी इंडिया को वो टीम हरा जाती थी। बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया अब हमें इज्जत दे रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप? कमिंग फ्रॉम समबडी जो एज